नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सर्वेश शुक्ला आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीएस पॉइंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न श्रृंखला बहुत पसंद आएगा और आप लोग बड़े रुचि के साथ इसे देखेंगे और इसे तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे। भूगोल का पहला अभ्यास आज हम लेकर चल रहे हैं और पहला अभ्यास भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र, और इसमें हम सौरमंडल के भी प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। सौरमंडल के प्रश्न को भी लेकर हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है और उनकी पुस्तक का नाम जसपिरोडस है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? इरेटोस्थनीज को। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? कांट ने। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? जेम्स हटन का। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? WM डेविस का। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन किसका है? कार्ल सावर का। भू आकृत विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पैशेल को। रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बैरोजिन। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? जीन ब्रून्स का। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कथन किसका है? के शैम्पुल का। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं ग्रह। ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। वाय ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल। किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर
वामावर्त में घूमते हैं शुक्र और अरुण। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे कोपरनिकस। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। कौन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध तथा शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र की। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लध्वच्छ गोलाभ में। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर
पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह तथ्य स्पष्ट होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किमी। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किमी। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किमी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किमी। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। ऋतुएं होती हैं, कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण।
पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पर। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किस ग्रह के दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है? मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति को। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? पृथ्वी से, बृहस्पति से। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 7। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। सौर परिवार के ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन लगभग। चंद्रमा 28 दिन का होता है। आजकल जो रिचार्ज होता है मोबाइल का हो या अन्य किसी चीज़ का हो 28 दिन का ही होता है, तो वह एक चंद्रमा का होता है, एक चंद्रमा का रिचार्ज होता है।
चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 × 10⁶ किमी। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। भारत। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट, कोरोना। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कोपरनिकस के द्वारा। प्लूटो के चांद का नाम है चेरान। प्लूटो एक ग्रह है, एक ग्रह था जिसके उपग्रह का नाम चेरान था। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। उर्सा मेजर अथवा बिग ब्रियर एक प्रकार का है नक्षत्र मंडल। कौन सा ग्रह सबसे हल्का है? बुध। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमैत्रे ने। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहते हैं मंदाकिनी। आकाश गंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक थे एडविन हब्बल। तो अभ्यास प्रथम भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र और सौरमंडल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा हम अपने इस YouTube चैनल पर किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न श्रृंखला पसंद आएगी और आप लोग स्वयं इस चैनल पे एक्टिव रहेंगे ही, साथ में अपने सभी प्रतियोगी मित्रों को भी इसमें जोड़ेंगे। मैं ऐसा उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सर्वप्रथम वह वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।